कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन जो बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले भी आपको समझना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो वह संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे या अपने आप से कटे, है ना, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। तो इस सभी जो भाग दिए गए हैं, पहला का 5 भाग दिए गए हैं, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 140। यहाँ साइड में क्या करेंगे बाबू, हम इसका भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब देखिए लास्ट में जीरो है तो जीरो सम संख्या है, तो सम संख्या रहने पर 2 से भाग जाता है, ठीक ना भैया। तो 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, 2 से भाग जीरो में करेंगे तो जीरो तर जाएगा। फिर लास्ट में देख रहे हैं जीरो, तो पक्का ये 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 35, है ना। 70 दूना क्या आता है, 35। अब यह 35 आ गया तो ये 5 से भाग जाएगा, ना कि 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 सत्ते 35। फिर 7 जो है अकेला अपने आप से कटेगा। तो जब 1 आ जाए तब आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 140 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना का 5 गुना का 7। ठीक, देख रहे हैं कि 2 2 बार है, तो आप लिख लीजिए 2 का स्क्वायर गुने 5 और गुने का 7। ये आपका राइट आंसर हो गया। और यहाँ पे लिख लीजिएगा सर हल, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग जो दिया गया है 156 दिया है, ठीक ना भैया। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 अठे क्या हो जाएगा 16। फिर लास्ट में देख रहे हैं कि 8 सम संख्या है, तो फिर 2 से जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 नमा 18। अब देखिएगा तो 9 एक विषम संख्या है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 आ गया, ये 13 से ही भाग जाएगा, समझे बात, अदर संख्या से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हल, लिखेंगे 156 बराबर 2 क्या बार है, 2 बार है। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना क्या है सर 3 है और गुना क्या है 13 है, ठीक ना। देख रहे हैं कि 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुने क्या आ गया 3 आ गया, 3 एक बार है, फिर 13 भी एक बार है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ रहे हैं क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न कर रहा है तीसरा भाग 3835, तीसरा भाग है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सर तीसरा भाग 3835। तो यहाँ पे हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3825 है, सॉरी, है ना। चलिए लास्ट में देख रहे हैं कि विषम संख्या है, तो ये 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 22, 3 सौते 21 और 3 पचे 15। 5 भी क्या है, विषम संख्या है, तो ये 3 से ही भाग जाएगा, है ना। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक ना भैया। 5 भी एक विषम संख्या है, तो लेकिन ये 5 से भाग जाएगा, ठीक ना। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 5 से फिर भाग लगेगा, तो 5 एकम 5 और 7 पचे 35, ये 17 हो गया सर। तो 17 तो 17 इसी भाग कटेगा, है ना। तो एक आ जाए तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सर जो मेरा आ गया 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड 3 2 बार आया है, ठीक ना। 5 भी 2 बार आया है और लास्ट में 17 एक बार आया है, ठीक ना। तो 3 2 बार 5 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 अगर 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 बार हो गया। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने क्या है 17 एक बार है, तो एक बार लिख देंगे। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक ना भैया। अब आपको क्या करना है, चौथा भाग क्या दिया है 5005। इसको क्या करेंगे भैया, हम सॉल्व करेंगे।
चौथा भाग को 5005। चलिए इस प्रकार से हम लिख लेंगे 5005। अब इसमें देखिए लास्ट में देखिएगा तो सर विषम संख्या है, तो कितना से भाग जाएगा 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 0 के 0 दोनों तरफ जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब ये भैया 7 से जाएगा भाग, है ना। तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 3 इसमें 7 चौके 28 और 2 सतिया 21। अब ये सर जाएगा 11 से भाग, 11 एकम 11, तो 14 में 3 बचा, ये 33 हो गया, तो 11 तिया 33। अब ये जाएगा सर 13 से भाग, तो क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर कि 5005 बराबर आया है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये आपका राइट आंसर हो गया, समझे सर। उसके बाद आपका लास्ट भाग दिया है 7429, समझे भैया। तो 7429 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम पंचमा भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे 7429, ठीक ना भैया। तो यहाँ पे हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसमें क्या होगा भैया, सबसे पहले इसमें 17 से भाग जाएगा, थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, इसको याद कर लीजिएगा। 17 से भाग कीजिएगा तो भैया इस ये आएगा 437, ठीक ना। इसके बाद इसमें 19 से भाग जाएगा भैया, तो 19 से भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23 से लगेगा, बाकी कोई भी संख्या से आप भागा लगाइएगा नहीं लगेगा। तो ये 17 से 19 से 23, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि 17 19 23, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे भैया हम हल, और लिखेंगे कि 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 17 19 और 23 आया, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि भैया ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं राफ्चे के स्टाइल में। देखिए भैया दूसरा प्रश्न बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF माने मौसौ और LCM ज्ञात कीजिए। LCM मतलब कि लौसौ ज्ञात कीजिए, है ना। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ये जो आप दूसरा का पहला भाग देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, 26 और 91 का लौसौ और मौसौ निकालना है। कहने का मतलब HCF और LCM ज्ञात करना है। और इस दोनों संख्या का जब हम गुना करेंगे तो HCF गुने LCM के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक ना। तो क्या करेंगे भैया, हम 26 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभी आप सीखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो लास्ट में देख रहे हैं कि 26 सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13। 13 से अगर 13 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। उसके बाद है 91, है ना। तो 91 में 7 से भाग जाएगा ना, तो 13 सते 91, और 13 को 13 से भाग करेंगे तो क्या आ गया 1। तो जब 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे भैया हम 26 बराबर का अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 गुना 13 गुना 1 आया, ठीक ना। उसके बाद 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 7 गुने 13 गुने 1 आया। तो लिख लेंगे 7 गुने 13 गुने 1। तो हमको निकालना है HCF और LCM, और उसके बाद हमको जांच करना है, ठीक ना। तो देखिए भैया हम लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में हो। HCF का मतलब होता है कि जो इसमें संख्या है वो इसमें भी होना चाहिए, है ना। तो जो दोनों में संख्या अगर कॉमन मिल रहा है उसी को मेरा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो ये मेरा HCF हो गया। तो ये 2 गो में से क्या होगा भैया, 1 गो निकल जाएगा बाहर। इसमें सिर्फ 2 गो 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 निकल जाएगा बाहर। 13 का गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ गया, ठीक ना। तो HCF बराबर क्या आ गया, 13। HCF का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए संख्या कॉमन, है ना।
कि 13 यहाँ भी है तो 13 यहाँ भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ होता तो 2 हो जाता मेरा मौसम, लेकिन है तो नहीं। 13 दोनों मैच कर रहा है ना, तो उसको लिख लेना है, जो मैच करेगा उसको लिखना है। चलिए उसके बाद एलसीएम की बारी है। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो मौसम आया है आपको उसको लिख लेना है। 13 आया है तो 13 लिख लीजिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए। घेरा के बाहर जो संख्या बचेगा उसको लिख लीजिए। घेरा के बाहर बचा 2 तो 2 लिख लेंगे हम। घेरा का बचा पार बचा क्या 7 तो 7 लिख लेंगे। इस सभी को जो आप गुना कीजिएगा सर तो कितना आ जाएगा सर 182 आएगा, ठीक ना। 13 दूना 26 और 26 सत्ते क्या हो जाएगा सर 182, ठीक। अब क्या करना है, जांच करना है। क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ पे नीचे से लिखेंगे भैया हम जांच, क्या लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक ना भैया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है, जो दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91 उसका गुना कर देना है ना। यही मेरा दो संख्या का गुना, दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब ये दो संख्या दिए हुए हैं उसका गुना कर देना है। बराबर है तो बराबर HCF माने मौसम कितना आया है आपका 13, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 13। LCM कितना आया 182, तो लिख देंगे हम 182। अब इस दोनों का अगर हम गुना करते हैं सर तो कितना आ जाएगा भैया, तो ये आ जाएगा 2366। 26 और 91 का गुना कीजिएगा क्या आएगा 2366, इसको भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2366, है ना। आप नीचे से लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, या नीचे से आप लिख सकते हैं प्रूव्ड इंग्लिश में, है ना। इति सिद्धम लिख दीजिए या प्रूव्ड लिख दीजिए। चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा का दूसरा भाग बोला है 510 और 92, ठीक ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे बॉस, पेज ले लेंगे हम, इसको बहुत ही अच्छे से ढंग से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा भाग बोला है 510 है और 92 है, ठीक ना सर। चलिए तो पहले तो सर क्या करना है, 510 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि 0 एक सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4। चलिए इसमें एक बचा 5 दूना 10, है ना, ये भी क्या हो जाएगा 5 दूना 10। अब चलिए भैया अब कितना से भाग जाएगा, तो इसमें 3 से करेंगे तो 8 3 3 5 15, 3 से भाग चल जाएगा, है ना। तो 8 3 24 और 3 5 15। अब ये है भैया 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 17, है ना। 3 7 5 35, 17 हो जाएगा। फिर 17 को 17 से भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हल 510 बराबर आप लिख लीजिएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक ना सर। चलिए उसके बाद आपको सर 92 का करना है। चलिए 92 का करेंगे तो लास्ट में सम संख्या तो 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8, इसमें 12 तो 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करेंगे होगा 23, 23 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। तो सर 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 23 गुना का 1, यहाँ भी आप गुना का 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखिए या ना लिखिए, है ना 1। चलिए उसके बाद सर आपको क्या करना है, HCF निकालना है। कैसे निकलेगा, तो HCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। अब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो सर इसको घेर लीजिए, ये दोनों में है। चलिए अब उसके बाद कोई है मैचिंग, हाँ एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, दोनों में है तो एक हो गया। बाकी कोई मैचिंग कर रहा है नहीं सर, दोनों में नहीं मैचिंग करा है कोनो, तो इसमें से 2 निकल गया, 2 है तो एगो निकल गया कॉमन, इसमें भी 2 गो 1 है तो एगो निकल गया। तो जब 2 का 1 में गुना कीजिएगा का सर तो 2 ही आएगा, क्या आ जाएगा। चलिए उसके बाद आपको निकालना है सर LCM, तो हम लिखेंगे LCM। तो जो आपका मौसो आया है उसको आप लिख लीजिए, लिख लिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। घेरा का बाहर जितना बचेगा उसको लिख लीजिए, घेरा का बाहर बचेगा ऊपर 3 गुना 5 गुना 17, फिर गुना क्या बचा 2 गुना 23,
जब इसको हम गुना करते हैं सर, ये पूरी संख्या को गुना तक करने आता होगा आप लोगों को। अगर पूरी संख्या को गुना करते हैं तो 23,460 आता है, ये आपको याद रखना है। तो मौसो निकल गया, लौसो निकल गया, तो सर क्या करना है हम लोग को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये जांच करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे सर, जांच लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक ना सर। दो संख्या क्या है, तो 510 दिया था और एक 92 दिया था, इस दोनों को गुना कर देंगे। HCF माने मौसो कितना आया सर, 2 आया। LCM क्या आया, 23,460 आया, तो लिख देंगे 23,460, ठीक ना। इस दोनों को जब हम गुना करते हैं सर, तो ये आता है 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 46,920। तो दोनों बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया तो आप लिख लीजिएगा इति सिद्धम, या प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, है ना, PROVED, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, या लिख दीजिएगा PROVD, प्रूव्ड। चलिए भैया अब हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग दिया है 336 और 54, है ना। तो लिख लेंगे 336 और हम 54 को लिख लेंगे, है ना। तो 336 का तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो लास्ट में देख रहे हैं कि भैया 6 है, तो ये 2 से भाग जाएगा, सम संख्या है तो 6 से भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा, है ना। तो देखिए 2 एकम 2, इसमें हो गया 13, 6 दूनी 12, ये हो गया 8 दूनी 16। लास्ट में देख रहे हैं कि 8 भी सम संख्या है, तो ये 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4। चलिए लास्ट में फिर सम संख्या है, तो ये 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से भाग जाएगा भैया, तो क्या हो जाएगा भैया, तो 21 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से भाग जाएगा, तो 3 सत्ते 21। अब 7 से भाग करेंगे भैया, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आप 54 को कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे भैया तो 27 होगा, 27 दूना 54 होता है। 3 से भाग करेंगे तो 3 27, फिर 3 से करेंगे सर 3, और 3 से भाग जाएगा तो लास्ट में 1, तो आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए भैया हल, और लिखेंगे बाबू हम 336 बराबर क्या आया, 2 1 2 3 4, 2 4 बार आया, तो लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7, ठीक ना। फिर आप लिखिए भैया 54 बराबर क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। चलिए अब हमको निकालना है भैया HCF। चलिए HCF कैसे निकलेगा, जो दोनों में हो, दोनों में खो, दोनों में क्या है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, दोनों में है। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना, तो दोनों में है। तो जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ घेरा लगा लीजिए। यहाँ दोनों मिल गया, यहाँ भी ये दोनों मिल रहा है तो इसको भी घेरा लगा लीजिए। बाकी कोई नहीं मिला तो इस घेरा में से 2 निकला, गुना का चिन्ह दीजिए। इस घेरा में से क्या निकला, 3 निकला, दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, है ना। चलिए लिखेंगे भैया हम LCM बराबर क्या लिख लेंगे भैया, जो मौसो आया है उसको पहले आप लिख लीजिए और गुना का चिन्ह दे दीजिए। घेरा के बाहर जितना भी संख्या सबको लिख लीजिए। कै गो 2 बच गया, तो 3 गो 2 बच गया, ठीक ना। उसके बाद बच गया भैया 7, उसके बाद 3 और फिर 3 बचा, तो लिख लिए। सब को क्या करेंगे भैया, हम गुना कर देंगे। अगर आप भैया सब को अगर आप गुना करते हैं तो 3024 आता है, माने कि 3024 आता है, ठीक ना। इन सभी संख्या को जब आप गुना कीजिएगा तब, तो बोला गया है कि जब HCF और LCM ज्ञात हो जाए तो आप जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हम जांच कर लेंगे भैया, बहुत आसान है। लिखेंगे पहले तो आप जांच लिख दीजिए साइड में, है ना, और लिखेंगे दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक ना। तो दो संख्या कौन है भैया? तो 336 और 54 है, वही दो संख्या है ना। 336 गुने 54 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF तो भैया 6 आया है, गुना LCM क्या आया है? 30 24 आया है। इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो भैया आएगा 18144, माने 18144। इधर भी गुना कीजिएगा तो सर आएगा 18144। दोनों बगल बराबर आ गया तो आप लिख लीजिए इति सिद्धम, है ना। या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में प्रूव्ड। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अगले प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।